पिछले हफ्ते मेरा दोस्त मुझे मैसेज करता है कि मेरा बजट 5 लाख का फिक्स है और मुझे चाहिए क्रूजर स्टाइल बाइक। और उसने मुझे दो बाइक्स पूछी। पहली थी कीवे बेंडा और दूसरी थी रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650। दोनों ही बाइक सेम प्राइस पर है और दोनों ही क्रूजर स्टाइल बाइक है, लेकिन इन दोनों बाइक्स की डेफिनेशन जो है वो अलग है। एक रॉयल एनफील्ड की सुपर लेगेसी बाइक है और दूसरी जो है आउटसाइडर है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी इसका कंपैरिजन जो है शेयर किया जाए। सिर्फ प्राइसिंग से हमें नहीं देखना, सिर्फ इंजन से हमें नहीं देखना, एक्चुअल में इन दोनों में से कौन सा विनर है आज देखेंगे इस वीडियो में। हेलो जी, स्वागत है जी आप सभी का आज की वीडियो में। जो इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको बता दूं मेरा नाम है मुनीश और इस चैनल पर इन दिनों हम डालते हैं बाइक्स से रिलेटेड सारी वीडियोस, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे वो बेस्ट बाइक्स हो या फिर हो अपकमिंग बाइक की डिटेल्स। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो पहला सेगमेंट इन दोनों बाइक्स का है ना, वो प्राइस से शुरू कर लेते हैं। लोगों को लगता है कीवे बेंडा एक अल्टरनेट ऑप्शन है, चीप होगा। गलत। सुपर मीटियोर 650 का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस है वो शुरू होता है 4,05,000 से और जो टॉप वेरिएंट है वो है 4,37,000 पे एक्स शोरूम प्राइस, जो कि ऑन रोड पड़ता है नियर अबाउट 5 लाख का। और वहीं कीवे बेंडा जो है वो पड़ता है एक्स शोरूम प्राइस 4,15,000 से 4,29,000 के बीच में, जो कि ऑन रोड ये भी 4,98,000 से 5 लाख के आसपास पड़ती है। दैट मीन्स की जो प्राइस है दोनों सेम है। तो अगला सवाल आता है कि इस 5 लाख में कौन सी बाइक जो है सबसे ज्यादा देती है, जो कि अपना अगला सेगमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइक्स की पावर की और यहाँ पे सुपर मीटियोर 650 जीतती है। सुपर मीटियोर 650 में आपको मिलता है 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो देता है 46.3 bhp की पावर एंड 52.3 Nm का टॉर्क। एंड ये वही इंजन है जो कॉन्टिनेंटल और GT 650 के अंदर है। दैट मीन्स की काफी टाइम से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो टेस्टेड है और इंडियन रोड्स के हिसाब से ये बना है। बट अगर मैं कीवे की बात करूं, बेंडा V302 के पास है 298 सीसी का लिक्विड कूल V ट्विन इंजन जो देता है 29.9 PS की पावर एंड 26.5 Nm का टॉर्क, जो कि सुपर मीटियोर 650 से बिल्कुल हाफ है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बेंडा हल्की है, रेवी है, सिटी में ज्यादा निम्बल फील होती है। तो सवाल अब ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली सुपर मीटियोर ज्यादा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में से ज्यादा पावर किसकी है। ऑब्वियसली सुपर मीटियोर 650 की ज्यादा पावर है, बट सवाल ये आता है कि आपको कितनी पावर चाहिए। क्या वाकई आपको पावर चाहिए या कोई और चीजें चाहिए जो आपको वैल्यू करे, जो कि हमारा अगला सेगमेंट है। कीवे का वेट है 167 kg का एंड सीट हाइट सिर्फ 690 mm की। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम बाइक चला रहे हैं या नए राइडर हैं या फिर आपकी हाइट छोटी है तो कीवे बेंडा आपको यहाँ पे अच्छी लगने वाली है। एंड वहीं सुपर मीटियोर 650 241 kg की है और इसका जो सीट हाइट है वो है 740 mm का। एंड सुपर मीटियोर 650 बाइक की जो सीट हाइट है वो अपने 650 सेगमेंट में सबसे कम है, लेकिन जो 74 kg जो एक्स्ट्रा है वो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो वेट पॉइंट ऑफ व्यू से कीवे बेंडा यहाँ पे जीतती है। अब कर लेते हैं सबसे बड़ी डिस्कशन, ब्रांड का ट्रस्ट। रॉयल एनफील्ड 2018 से इंडिया में 650 सीसी ट्विन बना रहा है। सर्विस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में है, स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, रीसेल वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग है एंड हर कोई इस ब्रांड को जानता है। एंड छोटे से छोटे शहर में भी आपको रॉयल एनफील्ड के जो शोरूम या सर्विसेज हैं वो मिल जाएंगी। और वहीं अगर कीवे की बात करें, ये अपना नेटवर्क अभी एक्सपेंड कर रहे हैं इंडिया में। एंड V302C का जो हार्डवेयर है वो जेन्युइनली इंप्रेसिव तो है। ड्यूल चैनल ABS है, ट्यूबलेस टायर है, डिजिटल क्लस्टर है, बोल्ड बोबर स्टाइल है। लेकिन अगर 200 किलोमीटर चलाने के बाद अगर बाइक में कोई दिक्कत आ जाती है तो इसके जो सर्विस सेंटर हैं वो अभी इतने इंडिया के अंदर नहीं है। एंड जब हम कोई बाइक खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि इस बाइक के जो सर्विस सेंटर्स हैं मेरे एरिया के आसपास कितने हैं। तो ट्रस्ट के मामले में आई विल गिव रॉयल एनफील्ड को 10 on 10। नेक्स्ट सेगमेंट है इन दोनों बाइक्स की माइलेज का। बेंडा का माइलेज क्लेम बेटर है, 37 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको इसमें एवरेज मिलती है एंड हाईवे पे आपको 29 से 30 के आसपास एवरेज मिल जाती है। इसके स्टिफ सस्पेंशन आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं एंड 100 किलोमीटर पर आवर की अगर आप स्पीड पे ऊपर जाते हैं तो ये आपको वाइब्रेशन भी फील करवाती है। और वहीं सुपर मीटियोर अपनी डेडिकेटेड टूरिंग ज्योमेट्री है और रॉयल एनफील्ड की सालों की चासी ट्यूनिंग की वजह से हाईवे पे ज्यादा कंपोज्ड, ज्यादा रिलैक्स रहती है। और वहीं सुपर मीटियोर 650 की माइलेज की बात करें तो 23 से 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको एवरेज मिल जाती है। तो अगर आप सिर्फ वीकेंड राइड करते हो तो बेंडा कीवे के साथ आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर या क्रूजिंग करना चाहते हो तो आज भी रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 टॉप नॉच पर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इस नई बाइक को लेके आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये थी एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन कीवे बेंडा एंड सुपर मीटियोर 650। अगर आपको 5 लाख में बाइक लेनी होती तो कौन सी लेते, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ली है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए मेरा मन जाना। मिलता हूँ आपको और ऐसी नई वीडियो में। टिल देन राइड सेफ।